स्पोर्ट सामान के कारोबारी को भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष ने दी जान से मारने की धमकी, लगाया आरोप। मुरादाबाद में एक स्पोर्ट सामान के कारोबारी और उसकी पत्नी ने बीजेपी नेता व मूंडा पांडे के ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर धमकाने का आरोप लगाया है। कारोबारी ने डर के कारण अपनी दुकान भी बंद कर दी है। कारोबारी के मुताबिक उसका 8 अक्टूबर को अपने किराएदार से दुकान को लेकर विवाद हो गया था, जिसके समर्थन में भाजपा नेता ललित कौशिक अपने कई लोगों को साथ हथियारों सहित उसके शोरूम में घुस आए थे और उसके साथ अभद्रता व मोबाइल छीनने का प्रयास भी किया था, जिसका उन्होंने थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज करा दिया था। अब भाजपा नेता पर आरोप है कि वो उन्हें धमका रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो उसका शोरूम बंद करा देंगे। भाजपा नेता ललित कौशिक पर नगर निगम की टीम भेजकर डराने का भी आरोप लगाया गया है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्पोर्ट्स कारोबारी का आरोप है कि उसका अपने किराएदार के किराए के लेन देन को लेकर विवाद था। किराएदार के समर्थन में भाजपा नेता और मूंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक अपने साथियों के साथ उसके शोरूम पर आए थे और उसे धमकाया। इतना ही नहीं, ललित कौशिक ने उसकी शोरूम में घुसकर उसका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास भी किया था। इसकी शिकायत थाना सिविल लाइन पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अब भाजपा नेता अलग अलग लोगों से उसे धमकी भिजवा रहे हैं कि वह अपने द्वारा दर्ज कराए गए केस में समझौता कर ले, वरना उसकी दुकान सील करा दिया जाएगा। स्पॉट कारोबारी का कहना है कि भाजपा नेता ने नगर निगम की टीम भेजकर उसके शोरूम की नापतोल कराई गई है और उसे ये धमकी दिलवाई गई है कि वह समझौता कर ले, वरना उसकी दुकान पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। कारोबार की पत्नी के मुताबिक वो काफी डरे हुए हैं और वो 3 दिन से शोरूम में नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी है। पुलिस अधिकारी कुलदीप गुणवत्ता का कहना है कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ज्योति गुप्ता। ज्योति गुप्ता, क्या पूरा मामला आपका पति की दुकान में नहीं खोल रहे? एक्चुअली ललित कौशिक करके हैं बीजेपी के नेता, वो हमारी शॉप पे घुस गए थे और उन्होंने मेरे पति के संग बदतमीजी करी है और उन्हें धमकी वगैरह दी थी। उसके बाद से फिर हमारे घर में पूरा डर बैठा हुआ है उनको लेकर के कि मतलब कभी भी कुछ भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने वापस से ये धमकी दी है कि वो दुकानें सील कर देंगे। उन्होंने इसके अलावा नगर निगम वाले भी आए थे, वो भी देख कर गए, नाप जोख करके गए हैं। तो इसीलिए हमें डर हो गया कि कहीं दुकान भी सील न कर दें और प्लस मेरे हस्बैंड की भी जान के लिए खतरा है। हम सब लोग घर वाले डरे बैठे हुए हैं घर में एकदम से। शशांक गुप्ता। क्या पूरा मामला बताइए जी। अभी कुछ दिन पहले ललित कौशिक नाम के व्यक्ति हैं जो मूंडा पांडे के ब्लॉक अध्यक्ष बताए जाते हैं, तो उन्होंने मेरी दुकान के अंदर आके गुंडागर्दी करने की कोशिश करी थी, तो उसमें एफआईआर दर्ज हो गई थी। बट आज 1 महीना होने को जा रहा है 8 तारीख को, तो अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, ना कुछ। तो ये वाकया एक और हुआ 3 तारीख को। मेरे को 2 जनों ने मुझे रोका बाइक से, पल्सर बाइक थी, 2 जने, मैं उनको पहचान भी सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास आके बोलते हैं कि अपना केस वापस ले ले, वरना ललित कौशिक जी तेरी सारी दुकानों को बंद करवा देंगे। वहाँ से फिर मैं एकदम स्कूटी लेके मैं भागा हूँ वहाँ से और फिर अपनी दुकान पे मैं आ गया था। ये सारा वाकया हुआ है कल। मानते हैं कि बीजेपी के वो नेता हैं? बीजेपी के नेता हैं वो, बट हम जो व्यापारी हम ऐसे कैसे काम कर लेंगे बीजेपी के होते हुए, और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं सारी चीज़ें, और हम तो बहुत डरे हुए हैं। तो आज मैंने 2 दिन से मेरी दुकान भी बंद है, तो दुकान मैंने बंद करी हुई है और मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, वो भी बहुत डरी हुई हैं और मम्मी भी बहुत डरी हुई हैं। हमें जान का बहुत खतरा है, इसलिए हम लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शशांक गुप्ता। क्या था पूरा? बात कुछ दिन पहले की है। एक ललित कौशिक नाम के व्यक्ति हैं जो मेरी दुकान के अंदर आके मेरे साथ गुंडागर्दी करी थी, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें एक बंदूकधारी भी था। तो उन्होंने मेरे को डराने धमकाने की भी कोशिश करी थी। तो आज करीबन परसों का मामला है, 3 तारीख का।
3 तारीख को 2 बंदे बाइक से पल्सर से थे, मैं उन्हें पहचान भी लूँगा, तो मेरे पास आके बोलते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो वरना ललित कौशिक जी तुम्हारी जितनी भी दुकानें हैं सारी सीज करवा देंगे। ललित कौशिक कौन है? ललित कौशिक जी बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं। फिर मैंने एएसपी सर को और एसपी सर को, एसएसपी सर को और आईजी सर को सबको मैंने रिपोर्ट भी दी और जैसे ही रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है उसके 2 घंटे बाद ही नगर निगम के अधिकारी आते हैं मेरे पास और अकेले में मेरे को ले जाके बोलते हैं कि ये सारा जो नपाई वपाई हो रही है दुकान की आपकी, ये ललित कौशिक जी द्वारा हो रही है और मेन दबाव बनाने के चक्कर में वो सब मेरे घर पे दबाव बनवा रहे हैं पूरी दुकानें बंद करवाने के लिए और मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे सारी चीज़ें। तो मेरे को और मेरे परिवार को जान का खतरा है, तो मैं तो आप सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करवा दें प्लीज़। ये धमकी कब से आ रही है? ये धमकी जब केस हुआ था, एफआईआर हो गई थी, इस केस में करीबन 5 धाराएं लगी थी, उसके बाद कईयों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनका नाम तो अभी ओपन नहीं करूँगा बट कईयों के दबाव फ़ोन आ चुके हैं कि केस वापस ले लो वरना सही नहीं होगा। तो क्या मानते हैं, सत्ताधारी नेता हैं, आपको डर भी लगे? नहीं, मैं देखिए डर है हर चीज़ का बट ये है मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई भी अगर मैं इस वक्त अगर चुप बैठ गया तो आगे चल के और व्यापारी भाइयों को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे तो कोई भी आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, आके और गुंडागर्दी करेगा तो इस चीज़ के लिए मैं कभी नहीं दबूंगा। तो क्या मानते हैं आप, घर से मतलब निकलना है करने? मैं घर से निकलता हूँ, डेली निकलता हूँ, डरूंगा नहीं किसी से भी और भगवान बाकी है ही साथ में मेरे और सब आप सब हैं ही, तो फिर डरूंगा नहीं किसी तरह। एएसपी साहब से मिलेंगे आप? जी बस एएसपी साहब का से मिलूंगा। एएसपी साहब की तरफ से कॉल आया था तो वो कह रहे हैं आप आके आज मुझसे मिलो, तो 11 बजे का मुझे टाइम दिया है एएसपी सर ने, तो अब बस मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें चार्जशीट दाखिल जी चार्जशीट को 1 महीना हो गया, 1 महीना होने को जा रहा है, 8 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। तो हमें खुद नहीं हो रहा विश्वास के सारी विवेचना भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, तब भी चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है। इसको लेके मैं एएसपी साहब से एक बार इस चीज़ को बात करूँगा। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग मिल गया? पुलिस प्रशासन का ये है एफआईआर तो उन्होंने दर्ज करी ली थी और अब एप्लीकेशन हुई है, तो अभी तक तो ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं है। अगर मिला होता पुलिस प्रशासन से कुछ तो अब तक एनसीआर हो चुकी होती। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सब जगह है? जी लगता तो मुझे यही है क्योंकि 1 महीना हो गया है और चार्जशीट दाखिल अभी तक नहीं हो पाई है। आप अधिकारी को चक्कर लगा रहे हैं? जी मैं रोज़ अधिकारियों के चक्कर लगाता हूँ और फ़ोन पे भी बात होती है। मेरी वाइफ है, सारे अधिकारियों से उन्होंंने बात करी थी कि ऐसे ऐसे मेरे पति और मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं और आप भी जाके देखेंगे घर पे तो सब बेहाल हैं इस वक्त।